ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगानं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अध्याय नंबर 9 पे हम लोग थे और श्लोक नंबर 27 की पर हम चर्चा कर रहे थे और 27 में हमने यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तक करा था। ददासी पर तो समझाना है। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आपको पहले से याद होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि ये जो व्याख्या चल रही है ना, ये मध्याजी शब्द को भगवान समझा रहे हैं। जो मध्याजी शब्द इन्होंने 25 वाले श्लोक में उद्धृत करा था, उसी की ये व्याख्या चल रही है। उसी के अंतर्गत मध्याजी किस तरह से होना चाहिए, भगवान ने इसकी विधि को बताते हुए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तुपरेतम अश्नामि प्रयातात्मनः। और फिर दूसरी विधि उन्होंने बताई, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि, जुहोषी में हमने उपासना पद्धति ली थी, धार्मिक अनुष्ठान लिए थे। कर्मकांड को हमने वैदिक पद्धति के जो कर्मकांड है उसको जुहोशी में किया था। अब भगवान यहाँ कहते हैं यद ददासी, दान के लिए, दान की बड़ी महिमा है। और दान के लिए हमारे मनुस्मृति में कहा गया है, काले पात्रे च देशे काले च पात्रे च श्रद्धये, कि जब आप किसी को देते हो, दान देते हो, वो कैसा होना चाहिए, क्या वहाँ किस किस का विचार होना चाहिए। तो वहाँ देश का विचार होना चाहिए, काल का विचार होना चाहिए और पात्र का विचार होना चाहिए। और वो पात्र कैसा हो, वो पात्र श्रद्धेय हो, हमारा श्रद्धेय हो। इसलिए मनु महाराज आगे लिखते हैं, ब्राह्मणेभ्य यद दीयते, जो समाज में पूज्य है, जिसको देख, पूज्य का अर्थ क्या हुआ, जिसको देखकर मेरे हृदय में, मेरे चित्त में पूज्य भाव जागृत होता है, ऐसा जो कोई व्यक्ति है समाज में, उसको ही दान देना चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान। यानी मनुस्मृति में देने का यही अभिप्राय है। देशे काले च पात्रे च सत्ये ब्राह्मणेभ्यो यद दीयते। ब्राह्मण जाति में श्रेष्ठ है। शूद्र क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण। अपने पुण्यों के कर्म से जाति की प्राप्ति होती है। अपने पुण्य कर्मों के द्वारा ही परिस्थिति की प्राप्ति होती है और अपने पूर्व कर्मों के द्वारा ही आयु की प्राप्ति होती है। 3 चीजें प्रारब्ध की दी हुई है। यदि जीवन में, पूर्व के जीवन में पुण्य काल है, पुण्य है, तो ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। और फिर
उससे भी अधिक पुण्य है तो वो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण बनता है, और फिर उस वेदों को आत्मसात करके स्वयं तपस्वी बनता है, उपासक बनता है, ज्ञानी बनता है, समाज का मार्गदर्शक होता है। और समाज के लोगों के लिए जहाँ पे वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, या जो प्रार्थना करता है वैदिक अनुष्ठान करने के लिए, तो वहां भिक्षुक बन के जाता है और वैदिक अनुष्ठान करता है। वैदिक अनुष्ठान में दोनों आ जाते हैं, देव पितृ कार्य दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो ब्राह्मणेभ्यो ही दीयते, क्योंकि उसके पुण्य कर्म हैं, वो लेने का अधिकारी है। लेने का अधिकारी वही होगा जो आपको पुण्य दे सके, देने वाले को। और यदि वो सामने वाला पहले ही अपने प्रारब्ध कर्मों के द्वारा पीड़ित है और उसको दोगे तो ठीक है, उसको देखकर आपके हृदय में दया का भाव संचार होगा, और उसके परिणाम स्वरूप आपने फिर अंध विद्यालय में जाके दान करा। अब ये दान नहीं होगा, ये दया का भाव आपके अंदर है, जो जीव दया है वो हो जाती है। उसमें आपको एक परोपकार का पुण्य मिलेगा, पर वो जो पुण्य आपको दान देने से मिलता है वो नहीं मिलेगा। इतर जो पितरों को के श्राद्ध के अवसर पर भी ऐसी जगह जाके दे आते हैं, तो पितरों को पहुंचता नहीं। पितर की और देवता अग्नि और ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, तो वो पहुंचता नहीं। इसलिए मनुस्मृति साफ साफ कहती है, ब्राह्मणेभ्य यद दीयते। अच्छा, ग्रह जो कमाता है उसको अपने धन में से कुछ हिस्सा धर्म के लिए निकालना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, दीयते शब्द का यह अर्थ है। पहला हेतु बना परमात्मा की प्रसन्नता के लिए दीयते, कि परमात्मा चाहते हैं और इसलिए हम दे रहे हैं। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उनको अच्छा लगता है। दूसरा हेतु है, हमारे धन की शुद्धि होती है देने से। समाज में तीसरा हेतु, समाज में सत्कर्म होना चाहिए, और उस सत्कर्म के में कहीं धन की तो आवश्यकता सभी दूर होती है, तो वहां पे भी धन की आवश्यकता होती है, तो फिर हमें देना चाहिए। धर्म के प्रचार में धन की आवश्यकता होती है, इसलिए फिर हमें देना चाहिए। आप में से बहुत लोग दक्षिणा देते हैं, आप में से बहुत लोग दक्षिणा नहीं भी देते हैं, दोनों बात है वहां। तो जो देते हैं पुण्य के भागी होते, जो नहीं देते वो ठीक है। तो दीयते, धर्म के प्रचार के लिए धर्म के प्रचार के लिए धन देना चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, समाज में सत्कर्म के लिए ये देना आवश्यक है। और कैसे दें, तो देश का विचार करके, काल का विचार करके, पात्र का, सत्पात्र का विचार करके फिर इस दान को देना चाहिए। इस तरह से भगवान ने ददासी। फिर दूसरा शब्द आता है यत तपस्यसी। यत तपस्यसी का अर्थ समझो, जिस कर्म से को, जिस रहनी को, जिस अनुष्ठान को आपकी बुद्धि तप मानती है, शब्दों पे ध्यान देना, जिस कर्म को, जिस रहनी को, जिस अनुष्ठान को आपकी बुद्धि तप मानती है, दूसरा, वह तप किसके लिए हो रहा है, ये अपने आप से पूछो। यह जो हमने तप करा वो किसके लिए करा?
ये प्रश्न होना चाहिए। तो उत्तर में क्या आएगा? केवल और केवल परमात्मा के लिए। यदि कोई और हेतु बन रहा है तो फिर उसको हम तपस्या ऐसा नहीं कह सकते। वह कर्म, वह रहनी, वह अनुष्ठान केवल और केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, बस उसी को तपस्या ऐसी संज्ञा दी गई, और कोई दूसरा हेतु नहीं बनना चाहिए। प्रयोजन इस जीवन का केवल और केवल परमात्मा है। गीता जी के 9वें अध्याय तक आते आते, इस श्लोक में तक आते आते साधक को इतनी परिपक्वता हो जानी चाहिए कि अब जीवन में प्रयोजन के रूप में परमात्मा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लोगों को आपने समाज के कहते सुना होगा, देयर शुड बी अ पर्पस फॉर लाइफ। अरे शुड बी यानी क्या? देयर इज। जिसको कुछ मालूम नहीं है, जो सत्संग से कोसों दूर है, वही लोग ऐसे बोलते हैं देयर शुड बी अ पर्पस फॉर लाइफ। नहीं तो जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? अरे मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। ना ना महाराज, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति आए थे, खूब साल पहले की बात है, कोरोना के पहले की बात है। मैं पूजन कर रहा था, तो वो पूछने आए, हम जुड़ सकते हैं मिशन से? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं जुड़ सकते, जुड़ो। अच्छा, वो बिना बताए आए थे, इसलिए पूजन के कक्ष में प्रवेश करने नहीं दिया, तो दरवाजे पे खड़े होके पूछ रहे थे। तो बोले हमारा समय कट जाएगा मिशन में आके। तो मैंने कहा समय काटने के लिए मत आओ। समय काटना हो तो सत्कर्म करके काट लो। यहाँ तो पढ़ाई होती है, गीता जी का पाठ होता है। मैंने कहा आप ऐसा करो, एक रजिस्टर लो, एक लाल पेन। उनकी बेटी भी आई थी, वो तो वो अपने बेटी के पास आए हुए थे गुड़गांव में। तो उन्होंने, मैंने कहा एक रजिस्टर लो, एक लाल पेन लो, और बोले सीताराम सीताराम ऐसा लिखो, लो लिखना शुरू करो, सुबह शाम लिखते रहो जितना लिख सको। तो उस व्यक्ति ने पूछ लिया, बूढ़े थे, कब कितना कब तक लिखना है? फिर मैंने, अब मैं तो पूजन में था, तो मैंने कहा जब तक मरो नहीं तब तक लिखो। तो बोलते हो ये तो बहुत बड़ी लंबी बात बता दी आपने। अच्छा, मैंने कहा आप लंबा जियोगे या नहीं, ये इसका पहले से आपको मालूम है, आप खूब जियो। इतना सुन के तो खुद चले गए, और मैंने उनको नंबर दे दिया। मैंने कहा आप इनसे संपर्क कर लेना, आओ तो आओ, नहीं आओ तो हरी इच्छा। इस तरह से लोग को लगता है कि हम समय का, अरे मर नहीं रहे इसलिए अब समय काटना है। नहीं 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 महाराज, परमात्मा ही मेरा लक्ष्य है। महाराज जी हमको कहते थे, मैंने शायद आपको बताया भी था कि जीवन को क्या बोलते, इसको जुझा दो, जूझ जाओ उसके लिए। किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। हर संभव ये कोशिश करो कि परमात्मा को क्या पसंद है, क्या नहीं, और मुझे वही करना है। इस तरह से भगवान कहते तत्सर्वम मद अर्पणम कुरु। सर्वम शब्द मैंने अपनी तरफ से रखा वहां पर, क्योंकि है ही वो सर्वम ही है, कि तत्सर्वम मद अर्पणम कुरु। कि इसका मतलब क्या हुआ? सारा की सारा जीवन अर्जुन मुझे समर्पित कर दो। वैसे तो पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बोला था, दो शब्दों से पूरा जीवन आ जाता है, करोशी, अशनासी। और फिर करोशी में तीन विभाग करे भगवान ने, जुहोशी, ददासी, तपस्यसी। और ये तीनों में करोशी में, या ऐसा करो, करोशी के तीन भेद हैं। बाकी पूरा जीवन में तो एक ही काम होता है, करो, कर्म करो और भोग करो, कर्म करो और भोग करो, करोशी और असनाशी। परमात्मा की यह मांग है कि ये सब जो भी है, ये सब मुझे अर्पणम करो, सब कुछ मुझे अर्पित करो।
पूर्व के श्लोक को देखना, न केवल पत्रम, अब दोनों श्लोकों को मिलाकर बोल रहा हूं, न केवल पत्रम, न केवल पुष्पम, न केवल फलम, किंतु अर्जुन सर्वम अर्पणम कुरु। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को चोर बोलते हैं, चोर। सबसे बड़ा चोर बोले यही है। रुद्री में एक शब्द आता है, तेय नाम पतये, चोरों के पति। कौन? बोले भगवान। यदि आपको सुरक्षित रहना हो ना, तो इसको कभी अपनी उंगली मत पकड़ाना। आपने यदि उंगली पकड़ाई तो ये पूरा हाथ पकड़ लेगा आपका। ये परमात्मा ऐसा है। पहले का देखो अर्जुन, मेरे को केवल एक फूल चढ़ा, बस। अब एक फूल चढ़वा लिया उन्होंने अपने से, दूसरे दिन हमारे भीतर एक वृत्ति दे दी कि आज सफेद चढ़ाया था, और दूसरा पौधे के ऊपर दूसरा लाल भी खिला दिया। ये वही करता है, हाँ। तो अब जब हम सफेद लेने गए दूसरे दिन, तो लाल भी दिखा, और कहा कि नहीं, सफेद और लाल की बढ़िया जोड़ी रहेगी। भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों। और फिर दो दो फूल चढ़ाए दूसरे दिन। देखो कैसा उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ने का उसका स्टाइल कैसी है। तो पहले दिन तो एक यहाँ श्लोक में बोल के चढ़वा दिया कि पत्रम पुष्पम, दूसरे दिन दो चढ़वा लिए, और फिर तीसरे दिन आते आते ऐसा लगा कि नहीं नहीं, एक आधी थोड़ी सस्ती अगरबत्ती भी ले आए। और फिर वो जो बचाए हुए पैसे थे उसमें से सबसे सस्ती अगरबत्ती भी आ गई, और वो तीसरे दिन से अगरबत्ती लगने लगी। दो फूल तो चढ़ ही रहे थे, दो से वो फूल भी तीन हो गए और अगरबत्ती भी चढ़ने लग गई। फिर भगवान को देख कर लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये केवल अगरबत्ती से आनंद मजा नहीं आता, अब फिर दीपक भी लगाना चाहिए। और फिर वो साधक महाराज जाता है, कहीं पीतल का दीपक लाएगा, कहीं तांबे का लाएगा, कहीं मिट्टी का लाएगा, और फिर उसके अंदर घी भरूं कि तेल भरूं। वो फिर उसके दिमाग चलाता रहता है, और फिर पहले तो तेल भरता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं, भगवान को तेल का क्या दिया लगाना। वहां से फिर घी के दिया लगना शुरू हो जाता है भगवान के सामने। ऐसा धीरे 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 बढ़ते 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 आपको देखने लगेगा कि आपका जो पूजा कमरा है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके अंदर एक से दो चीजें बढ़ गई। हाँ, और फिर भगवान के वस्त्र भी आ गए। फिर भगवान के पास केसर भी आ गया, चंदन भी आ गया, चंदन की वो लकड़ी भी आ गई, और वो घिसने की बाटी भी आ गई। सब धीरे 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 भगवान अपना वैभव बढ़ाने लगता है। फिर प्रसाद अलग अलग प्रकार के आ गए। पहले तो मिश्री चढ़ाते थे, फिर लगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें मुनक्का होना चाहिए, किशमिश होनी चाहिए, तो किशमिश आ गई। ऐसा भगवान हमारी क्या बोलते, उंगली दो तो हाथ पकड़ लेता है। और ऐसे करते करते लोग पूजन रूम में एसी लगा लेते हैं कि भाई हमें गर्मी होती है तो परमात्मा को भी गर्मी होती है, तो उनके लिए एसी लग जाता है फिर। इस तरह से यदि आप उंगली पकड़ा दोगे, तो बस महाराज जो पूरा हाथ नहीं, वो आपको पूरा ही पकड़ लेगा। उसको आप पूरे पकड़ा जाने में भले ही 2-3 जन्म लग जाएंगे, पर आप पूरे ही उसके हाथ में चले जाओगे, जरूर चले जाओगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अंतिम अंतिम चीज जीवन में जीवत्व बचेगा ही नहीं महाराज, जीव शेष रह ही नहीं जाएगा। ये इस तरह से भगवान सब कुछ चोरी कर लेता है। भगवान भाष्यकार जब वृंदावन गए तो यमुना जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते 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 सोहम 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 ऐसा बोल रहे थे।
तो वहां पे गोसाई लोग भी आए स्नान करने, उन्होंने कहा कि ये सन्यासी, वो लोग सन्यासियों का आदर नहीं करते, ये वैष्णव परंपरा में सन्यासियों का आदर नहीं किया जाता है। तो उन्होंने बोला हे सन्यासी, बोले यहाँ सोहम सोहम नहीं चलते, ये वृंदावन है, यहाँ में इस यहाँ पे दासोहम बोला, बोलो दासोहम। तो भगवान भाष्यकार ने बड़े निवेदन नम्र भाषा में उनको कहा कि महाराज शुरू तो मैंने वहीं से ही करा था, दासोहम से ही, पर बोले जो कृष्ण है ना, इसने दा चुरा लिया। अब दा चुरा लिया तो क्या बचा? बोले सोहम ही बचा। तो बोले सो ही मैं बोल रहा हूं बस। और बोले क्योंकि आपका अभी सब कुछ बचा हुआ है, इसलिए आप दासो हम करो। मेरे पास तो बस ये बचा हुआ है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं श्लोक में कि हे अर्जुन, ये साधना करो, बोले तुम मध्याजी हो जाओगे। अर्जुन ने पूछा होगा कि परमात्मा ये मध्याजी होने से क्या होगा? अब श्लोक नंबर 28 को देखो। शुभा शुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में, श्लोक को सामने रखना, कर्म बंधन मोक्ष से, ये फल है मध्याजी बनने का फल क्या है? कर्म बंधन मोक्ष से, माने तुम्हारे सब अर्पण किए हुए जितने सारे की सारे कर्म, बोले मुझे तुमने जो अर्पण करे हैं सो ठीक, बोले वो अर्पण मुझको कर दो और मुझे तुम ले लो। भगवान कहते तुम सारे कर्म मुझको अर्पण कर दो और मेरे को तुम ले लो। भगवान तो प्रतिज्ञा करके बैठे ना गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अगर तुमने समूचा कर्म मुझको दे दिया, समूचा जीवन मुझे दे दोगे, तो तुम दोगे तो कुछ नहीं, तुम समूचा मुझे ले लोगे, ये अभिप्राय हुआ। उदाहरण देख लो, भगवान वामन राजा बलि को सब कुछ उजाड़ने गए थे, युद्ध से नहीं उजाड़ पाऊंगा तो बोले फिर भिक्षा लेकर इसको पूरा खत्म कर दो। तो भगवान गए थे लूटने बलि को, पर भरत स्वयं लुट गए वहां पे जाके, और भगवान राजा बलि के पहरेदार बन गए। तो अब देखो, अगर तुम समूचा जीवन मुझे तुम समर्पित कर दोगे, तो तुम दोगे तो मुझे कुछ भी नहीं, पर हाँ मुझे तुम समूचा लूट लोगे। यदि हम कहते हैं कि परमात्मा हम आपके अधीन हैं, तो भगवान भागवत में कहते हैं अहम भक्त पराधीन। अर्जुन ने कहा कि गीता जी में अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप मेरे इष्ट हो। तो भगवान गीता जी में अर्जुन के लिए कहते हैं इष्टो सी में, तुम मेरे इष्ट हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका सखा हूं, तो भगवान ने गीता जी में कह दिया सखा चैति, तुम मेरे सखा हो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा तुम तो कहोगे ही, मैं करके दिखाता हूं। और भगवान महाराज सारथी बन गए अर्जुन के। तो परमात्मा के भी कुछ नियम है, परमात्मा का कुछ स्वभाव है, वो यही स्वभाव है। तो यहां भगवान कहते हैं मोक्ष से कर्म बंधन ही। अच्छा आगे पढ़ो, शुभ शुभ फल कर्म बंधन ही। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये कोई जीवन है तुम्हारा? शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, बोले बस कर्म फल में फंसे रहो, मरो फिर जियो,
फिर शुभाशुभ कर्म में फंसो, फिर मरो, फिर शुभाशुभ कर्म में फंसो, फिर मरो, फिर शुभाशुभ कर्म भोगो। बोले ये कोई जीवन है तुम्हारा? बोले जीवन तो है परमात्मा। इस तरह से यदि तुम अपने जीवन को मुझे अर्पित कर दोगे तो मोक्ष से शुभ अशुभ कर्म फलई कर्म बंधनई ही तुम मुक्त हो जाओगे। और उसके लिए शब्द दिया, श्लोक को देखना, विमुक्ति ही, विमुक्त, सॉरी, विमुक्त। और जब तुम मुक्त हो जाओगे, हाँ, तब तुम्हें मिलेगा क्या? फल तो छोड़ दिया तुमने, शुभ और शुभ अशुभ कर्म दोनों छोड़ दिए, तो विमुक्त होने के बाद मिलेगा क्या? तो भगवान आगे कहते हैं, माम उपैष्यसि। फल छूट गया और मैं मिल गया। अभी स्थिति क्या है वर्तमान में? फल चाहिए, शुभ फल चाहिए, अशुभ तो चाहिए नहीं, पर कर्मानुसार आता है तो क्या करें? तो अभी क्या है? तो उपैति, शुभ कर्म उपय, अभी अशुभ अशुभ कर्म उपैति, दोनों प्राप्त होते रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं ये जीवन अच्छा जीवन नहीं है, परमात्मा को पसंद नहीं है जीवन। वो चाहते हैं कि ये कर्म बंधन को छोड़कर सीधे मेरे पास आ जाए। विमुक्त सन, जब इनसे विमुक्त हो जाओगे तुम शुभ और अशुभ कर्मों से, तो मां उपैष्यसि। तो वो महात्मा एक भजन गाते हैं, खेलति मम हृदये, श्री रामा खेलति मम हृदये। ये माम उपैष्यसि का अनुभव है। और अनुभव करता तो कोई जाता नहीं है, पर समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। पूछा, ये मम हृदय ये आया कहाँ से श्री राम? बोले महाराज कहीं से आया आया तो नहीं है, यही था, अनावरण हो गया, बस और कुछ नहीं। था तो यही, खेल रहा था, पर्दे के पीछे था, हमने पर्दा हटा दिया। सन्यास, आगे देखना श्लोक, एक शब्द और दिया है भगवान ने, सन्यास योग युक्तात्मा, सन्यास एव योग। सन्यास क्या है? तो बोले यही सन्यास है। क्या? कि फल नहीं चाहिए, उस फल को छोड़ देना यही योग है। सबसे बड़ा उपाय परमात्मा के प्राप्ति में यही है कि सारे कर्मों के फल को छोड़ देना। कहाँ छोड़ देना? परमात्मा के श्री चरणों के चरणों में। क्यों छोड़ देना? बोले परमात्मा को पाने के लिए। शब्द देखना, सन्यास एव योग, तेन योगेन युक्तो अंतःकरणम यस्य। सन्यास ही योग है, लिखने वालों के लिए बोल रहा हूं, सन्यास ही योग है, कौमा, उस योग से जिसका अंतःकरण संपन्न हो गया, वो परमात्मा से जुड़ गया। और यहाँ पे श्लोक में मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो भगवान बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं, अर्जुन त्वाम मम उपैष्यसि, तुम मुझे प्राप्त होगे, मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। यहां पे आके श्लोक नंबर 28 में आके, हाँ, श्लोक नंबर 28 में आके यहाँ पे यान्ति मद्याजिनो माम, जो 25वें श्लोक में भगवान ने अंतिम पद बोला था, वो उसकी व्याख्या यहाँ पर आके पूरी होती है। वहां पे क्या बोला था? पुस्तक आपके सामने है, देख लेना, यान्ति मद्याजिनोपि माम। और यहाँ क्या बोला? माम उपैष्यसि। गीता जी की शैली ऐसी है कि पहले परमात्मा कुछ कहते हैं, और फिर स्वयं ही अपने कहे हुए पर की व्याख्या करते हैं।
और मैं आपको बताऊं, यही व्याख्या पर्याप्त है। पहले परमात्मा की दी हुई व्याख्या को समझें, और फिर यदि दूसरी व्याख्या इस समझ में हमारी सहयोगी बनती है तो फिर उस व्याख्या को भी पढ़े, जैसे हम लोग भगवान भाष्यकार की शरण में हैं। परंतु यदि भगवान की स्वयं की ही व्याख्या पर्याप्त है तो फिर केवल भगवान भाष्यकार के साथ उनके शब्दार्थ लगाकर, गुणार्थ समझकर, ये समझ के, भगवान गीता जी में, स्वयं गीता जी में अपनी व्याख्या करी हुई है। तब मध्या जी की कोई इससे बढ़िया आप देखना, 2 श्लोकों में भगवान व्याख्या करते हैं। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा, हाँ, 26, 27 और 28, 3 श्लोकों में मध्या जी की व्याख्या करी। तो पत्रम पुष्पम से शुरू कराई और पूरा जीवन ले लिया। इस तरह ये परमात्मा चोरों का सरदार है महाराज। और हमारे आचार्य जी कहते थे कि ये चोरों का सरदार है और बड़ा असरदार है, सब कुछ चुरा लेता है। इसका भाष्य देख लें, मैं पाठ कर देता हूं क्योंकि यहीं से ही पढ़ा है मैंने। यत करोषि, 27 वाला देख लें। यत करोषि स्वतः प्राप्तम यत अश्नासी यच्च जुहोषि हवनम निर्वर्तयसि श्रौतम स्मार्तम वा यद ददासी प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्यान्य हिरण्यान्नाद्यादि य तपस्यसि तपचरसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मत समर्पणम एवं कुर्वत यद्वत् भवति तच्छृणु शुभाशुभ फलै एवं शुभ अशुभे इष्टानिष्ट फले तेषां तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि तैः शुभाशुभ फलैः कर्म बंधनैः कर्माणि एव बंधनानि ते कर्म बंधनैः एवं मत समर्पणम कुरु मोक्ष से। इनका सब मुझे ही समर्पण कर दोगे तो वही तुम्हारा मोक्ष है। स्वयं संन्यास योगो नाम संन्यास च असौ मत समर्पणतया कर्मत्वाद योग। मैंने क्या कहा था? संन्यास ही योग है। च असौ इति तेन संन्यास योगेन युक्त आत्मांतःकरणम यस्य तव स त्वं संन्यास योग युक्तात्मा। और जिसका अंतःकरण इस संन्यास योग से भरा हुआ है, संन्यास कर्म के संन्यास से भरा हुआ है, वही योग है। और वही बंध कर्म का फल को समर्पित करके विमुक्त हो जाता है। अच्छा, कैसे विमुक्त होता है? तो आगे कहते हैं, कर्म बंधन ही जीवन एव, जीवित रहते हुए ही वह मुक्त हो जाता है। पतिते च अस्मिन् शरीरे मम उपैष्यसि आगमिष्यसि। और जीवन रहते रहते तो जीवन मुक्त हो गया, और ये वर्तमान शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाने के बाद परमात्मा कहते हैं आगमिष्यसि, वो मेरे में आके विलीन हो जाता है। हर हर महादेव। आपदां परहर्तारं दातारं सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते